हेलो एवरीवन, वेलकम टू मनीष चंद्राकर मैथ्स सजेशन। आज की क्लास में हम क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर 1 विद्युत आवेश एवं क्षेत्र में पूछे जाने वाले प्रश्नों की बात करेंगे। 2025 में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्न की बात करेंगे, है ना। आज मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन मैं अपने से दिया हूँ जो मुझे लगता है 2025 में आने का चांस है, जिसका, है ना, उस क्वेश्चन को बताया हूँ, ठीक है। 1 मार्क्स का टोटल 10 क्वेश्चन बताया हूँ और 5 मार्क्स का टोटल 6 क्वेश्चन बताया हूँ, ठीक है। तो अभी तक देखा जाए तो विद्युत आवेश एवं क्षेत्र से 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछता है। 1 मार्क्स का बोर्ड पेपर में कितना क्वेश्चन पूछता है? एक क्वेश्चन, ठीक है। और 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछता है। 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अब ध्यान रखना है, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन डन है, यहाँ से आना। 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा, डन है, ठीक, तय है। लेकिन 1 मार्क्स का क्वेश्चन कभी कभी विद्युत आवेश एवं क्षेत्र से पूछता है और कभी कभी विद्युत विभव एवं धारिता से पूछ देता है ना, ठीक है। लेकिन 5 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से आना फिक्स है, ठीक है। तो हम बात करते हैं 1 मार्क्स और 5 मार्क्स दोनों टाइप के क्वेश्चन की, है ना। तो पहले मैं 1 मार्क्स का क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। टोटल 10 क्वेश्चन ही बताया हूँ। अच्छे से पढ़ के जाना है, अच्छे से तैयारी करके जाना है ना। वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, ठीक। पहला क्वेश्चन है, मूल आवेश क्या है, इसका मान बताइए। मूल आवेश क्या है, इसका मान बताइए। तो आपको याद रखना है, एक इलेक्ट्रॉन के आवेश को हम क्या बोलते हैं? मूल आवेश कहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन के आवेश को हम क्या बोलते हैं? मूल आवेश। एक इलेक्ट्रॉन के आवेश को मूल आवेश कहते हैं और इसका मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम। इसका मान कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम, ठीक है। जो क्वेश्चन का आंसर मुझे बताने लायक लग रहा है, यहाँ पे लिखते बनेगा, उसको मैं बताते जाऊँगा साथ ही साथ, ठीक है। सेकेंड, कूलॉम के नियम की सीमाएँ क्या है? कूलॉम के नियम की सीमाएं लिखिए, ठीक है। ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, इसका एसआई मात्रक लिखिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, इसका एसआई मात्रक लिखिए, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ना है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर एकांक आवेश जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, है ना। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से शो करते हैं और E = होता है F/Q। E = F/Q। तो इसका SI मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन पर कूलॉम, न्यूटन प्रति कूलॉम, ठीक है जी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक क्या होगा? न्यूटन प्रति कूलॉम, ठीक। उसके बाद याद रखना है क्वेश्चन नंबर 4, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, ठीक है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसी वैद्युत द्विध्रुव के एक ध्रुव के परिमाण और उसकी प्रभावी लंबाई के गुणनफल को हम क्या बोलते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P, इसको P से शो करते हैं और P = होता है Q × 2L। इसको देख के आप याद रख सकते हो, P = Q × 2L। P = Q × 2L मतलब किसी वैद्युत द्विध्रुव के एक आवेश के परिमाण और उसकी प्रभावी लंबाई के गुणनफल को हम क्या बोलेंगे जी? उसका द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक लिखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक लिखिए। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक Q का क्या होता है? कूलॉम, और 2L मतलब क्या है? लेंथ है, लंबाई है, तो क्या आएगा? कूलॉम मीटर। इसका SI मात्रक क्या आ जाएगा? कूलॉम मीटर, कूलॉम मीटर आएगा जी इसका SI मात्रक, ठीक है। छठवां क्वेश्चन पूछा है, धातु का परावैद्युतांक कितना होता है, ठीक है। धातु का परावैद्युतांक कितना होता है? तो याद रखना, धातु का परावैद्युतांक अनंत होता है। धातु का परावैद्युतांक अनंत होता है, याद रखना है आपको, ठीक है बेटा। उसके बाद वैद्युत फ्लक्स का SI मात्रक लिखिए। वैद्युत फ्लक्स का SI मात्रक लिखिए। तो वैद्युत फ्लक्स को हम फाई से शो करते हैं और फाई का फॉर्मूला होता है E × ds, वेक्टर E डॉट वेक्टर ds।
है ना। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, ई डी एस कॉस थीटा, ई डी एस कॉस थीटा भी लिखते हैं, जहाँ थीटा क्या होता है, वेक्टर ई और वेक्टर डी एस के बीच का कोण। ठीक, अब मुझे यहाँ पे पूछा है एसआई मात्रक। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एसआई मात्रक बताइए। तो एसआई मात्रक कैसे बताएंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है बेटा, न्यूटन पर कूलॉम, और इसका मात्रक, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो इसका एसआई मात्रक क्या आएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम। ठीक है, याद रखना है। वैद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम। ओके, ये हो गया वैद्युत फ्लक्स। आवेश का क्वांटीकरण क्या है, आवेश का क्वांटीकरण क्या है, तो याद रखना है किसी पदार्थ में जो कुल आवेश होता है वो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज में होता है ना। किसी पदार्थ में आवेश एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज में होता है। ठीक है, अर्थात किसी आवेश को पूर्ण या आंशिक रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता, है ना। इस गुण को ही हम क्या बोलते हैं, आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण। अर्थात याद रखना है Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। मैं क्या बोल रहा हूँ, जो किसी क्या बोल रहा हूँ, पदार्थ में, किसी पदार्थ में जो आवेश होता है वो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज में ही होता है। ठीक है, एक आवेश के, एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज में होता है, पूर्ण गुणज में, अपॉन में नहीं होता, याद रखना है। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, आवेश का क्वांटीकरण। ठीक, हाँ, 9वां क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, ये क्वेश्चन भी आए हुए हैं शायद 2023-24 में आए हुए हैं, है ना। ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, यदि Q1 और Q2 दो आवेश इस प्रकार हों कि फर्स्ट दिया Q1 Q2 इज ग्रेटर देन 0, Q1 Q2 इज लेस देन 0, थर्ड Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 0। ये तीनों अलग अलग क्वेश्चन है लेकिन मैं एक साथ दे दिया हूँ, है ना। तीनों कंडीशन में याद रखना है। ठीक है, तो प्रत्येक स्थिति में उनके बीच लगने वाले बल की प्रकृति बताइए। ठीक है, तो पहला कंडीशन देखिए, Q1 Q2 ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 मतलब ये पॉजिटिव है ना। या तो इसमें दोनों धनात्मक होगा या तो दोनों ऋणात्मक होगा। ऋण गुणित ऋण क्या होता है, धन, और धन गुणित धन भी क्या होता है, धन। ठीक है, तो ये दोनों धनात्मक होंगे या तो दोनों ऋणात्मक होंगे, मतलब दोनों के बीच जो बल लगेगा वो कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण। कौन सा बल लगेगा भैया, प्रतिकर्षण। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए Q1 और Q2 लेस देन 0, Q1 और Q2 का गुणनफल क्या है, 0 है। तो हमको याद रखना है, हमको पता है प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस, प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस। मतलब Q1 Q2 का वैल्यू क्या आ रहा है, यहाँ पे निगेटिव आ रहा है, देखिए ना, 0 से छोटा दिया है, निगेटिव आ रहा है। मतलब एक ठोक धन आवेश होगा और दूसरा ऋण आवेश होगा। अतः एक धन आवेश है और एक ऋण आवेश है, तो दोनों के बीच में कौन सा बल लगेगा, आकर्षण बल। कौन सा बल लगेगा बेटा, आकर्षण बल। याद रखना है आपको। क्लियर हो रहा है बात। ठीक है, यहाँ पे इस कंडीशन में क्या आ जाएगा, आकर्षण बल। अब देखो तीसरा कंडीशन क्या दिया है हमको, Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 0 दिया है। Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 0 मतलब ऐसा हो सकता है ना, इसका वैल्यू Q है तो इसका वैल्यू क्या होगा, माइनस Q। Q है और ये माइनस Q है, मतलब एक धन आवेश होगा दूसरा ऋण आवेश होगा तभी 0 आएगा, है ना। तो धन आवेश और ऋण आवेश है ना, तो धन आवेश और ऋण आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो यहाँ पे भी बल की प्रकृति क्या होगी, आकर्षण बल होगी, है ना। मतलब दोनों आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। क्लियर, ओके। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, क्यों। ठीक, तो आपने विद्युत बल रेखा के गुण में पढ़ा है, दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। इसका कारण यह है कि यदि दो बल रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो प्रतिच्छेद बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। प्रतिच्छेद बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है जो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं प्रदर्शित करेंगी, जो कि वास्तव में संभव नहीं है। ठीक,
इसलिए दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। ठीक है, याद रखना है। तो ये टोटल 10 क्वेश्चन है बेटा 1 मार्क्स के, जो मुझे लगा है कि ये 2025 में आ सकता है, तो ये सबको मैं आपके सामने प्रस्तुत किया हूँ, है ना। तो परीक्षा में जाने से पहले ये सारे क्वेश्चन अवश्य देख लेना, जरूर देख लेना, है ना, यहाँ से आने का चांस बहुत ज़्यादा है। अब देखिए मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ 5 मार्क्स के 6 क्वेश्चन बता रहा हूँ, यहाँ से फिक्स है एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, है ना, गारंटी है मेरी। ठीक, तो देख लीजिए पहला क्वेश्चन, यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, है ना, और इसका आंसर देना हो तो देखना हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन है 6 मार्क्स का पहला क्वेश्चन, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाले प्रत्यानयन बल आघूर्ण के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन को मिला के 5 नंबर में पूछा जा सकता है। ठीक है ना, मतलब बल आघूर्ण के लिए व्यंजक ज्ञात करना है और एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य के लिए व्यंजक ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, है ना। सेकंड क्वेश्चन, हाँ इसमें बल आघूर्ण के लिए व्यंजक ज्ञात करने बोला है, तो क्या आता है बल आघूर्ण, बल आघूर्ण का सूत्र क्या निकालते हैं, टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा, ये प्रूफ करना है आपको, टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा। ओके, और ये कार्य क्या व्यंजक क्या आता है, W इक्वल टू पी ई 1 माइनस कॉस थीटा, है ना, W इक्वल टू पी 1 माइनस कॉस थीटा, ये प्रूफ करना है। ठीक, सेकेंड क्वेश्चन दिया है गॉस प्रमेय क्या है लिखकर सिद्ध कीजिए, गॉस प्रमेय क्या है लिखकर सिद्ध कीजिए। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है 2020 सेट ABC में, है ना। तो गॉस प्रमेय क्या होता है बेटा, यहाँ पे मैं सिर्फ सूत्र बता रहा हूँ, है ना, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, फाई इक्वल टू क्या, क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। फाई क्या है आपका वैद्युत फ्लक्स है, क्यू आवेश है, और एप्सिलॉन 0 वायु या निर्वात की आपेक्षिक विद्युतशीलता। ठीक, तो सेकंड क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, गॉस प्रमेय क्या है लिखकर सिद्ध कीजिए, है ना, उसको लिखना भी है और प्रूफ करके भी दिखाना है। ठीक, थर्ड क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ये क्वेश्चन पूछा गया है 2021 सेट ABC में। क्वेश्चन बोलता है गॉस प्रमेय क्या है, गॉस प्रमेय क्या है, इसकी सहायता से रेखीय आवेश के समीप किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। ठीक है, गॉस प्रमेय क्या है, इसकी सहायता से रेखीय आवेश के समीप किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छे से तैयारी करना है। ठीक, चौथा क्वेश्चन, गॉस प्रमेय की सहायता से आवेश के अनंत समतल चादर के समीप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हेतु व्यंजक ज्ञात कीजिए। ठीक, ये क्वेश्चन पूछा गया है 2022 सेट ABC में। ठीक है, इस बार भी पूछ सकता है। ठीक है, पूछ सकता है ना। क्वेश्चन नंबर 5, किसी आवेशित चालक गोले अथवा खोखले गोली चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्न स्थितियों में ज्ञात कीजिए। पहला, जब बिंदु गोले के बाहर हो, सेकंड जब बिंदु गोले के पृष्ठ पर हो, थर्ड जब बिंदु गोले के अंदर हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आ सकता है। और मेरे हिसाब से 2025 में आने वाला प्रश्न ये है, मुझे ऐसा लगता है आ सकता है ना। गॉस प्रमेय क्या है, इसकी सहायता से कूलॉम के नियम की व्युत्पत्ति कीजिए। गॉस प्रमेय क्या है, इसकी सहायता से कूलॉम के नियम की व्युत्पत्ति कीजिए। ऐसा मुझे लगता है, मुझे संभावना लगता है कि ये 2025 में पूछ सकता है। अब देखते हैं क्या पूछता है ना। लेकिन आपको तो पूरा तैयारी करना है, ये पूरा 6 क्वेश्चन अच्छे से करना है। ठीक है, ये 6 क्वेश्चन से बाहर एक क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है जी, क्लियर, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, तो ये है 2025 में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्न। ठीक है, अगर इसका सॉल्यूशन देखना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक में देख सकते हैं। ठीक है, क्लियर। ठीक, तो इसके आगे नेक्स्ट क्लास में दिखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।